1947 में बने नेहरू की सरकार के कानून मंत्री थे भीमराव अम्बेडकर। निम्नलिखित में से कौन सा मार्क्सवाद के सिद्धांत से संबंधित है? अधिशेष मूल का सिद्धांत। अरस्तु किसको वरीयता देता था? पॉलिटी को वरीयता देता था। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत किया गया है? अराजकतावादी किससे संबंधित था? अराजकतावादी का संबंध प्रूदो, हाजिस्कन, गाडविन, बाकुनिन, क्रोपटकिन, थारो, टॉलस्टॉय और महात्मा गांधी से संबंधित। अराजकता शब्द की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? यूनानी शब्द के अनार्किया से मानी जाती है। अराजकता शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता था? शासन का अभाव। अराजकतावाद कौन सा सिद्धांत है? तो अराजकतावाद वह सिद्धांत है जो राज्य की आवश्यकता और राज्य विहीन समाज के संगठन का पक्षपाती है। अराजकतावादी के अनुसार राज्य क्या है? अराजकतावादियों के अनुसार राज्य एक आवश्यक बुराई तो है ही, वह अनावश्यक भी है। राज्य की बहुवादी धारणा से संबंधित कौन है? मैकाइवर और लास्की। राज्य की शक्ति की धारणा से संबंधित कौन है? मैकियावेली। सर्वसत्तावादी हेगेल और बेरीहार्डी। स्थानीय सरकार का कार्य नहीं है कानून और व्यवस्था का रखरखाव। स्थानीय स्वशासन सरकार का कार्य क्या क्या है? तो स्वास्थ्य और स्वच्छता, ग्रामीण पेयजल प्रदान करना। निरपेक्ष आंदोलन से संबंधित व्यक्ति कौन थे? नेहरू था, नासिर था और टीटो था। निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? बेलग्रेड यूगोस्लाविया में हुआ था। कब हुआ था? 1961 ईस्वी में। पहले गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सम्मेलन में कितने देश शामिल हुए थे? 25 देश शामिल हुए थे। इसके प्रमुख नेता कौन थे? इसके प्रमुख नेता थे जवाहरलाल नेहरू, नासिर और टीटो थे। टीटो की पुस्तक का नाम क्या है? रिपब्लिक। बेंथम के पुस्तक का नाम क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ। लास्की की पुस्तक का नाम क्या है? ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। जे.एस. मिल की पुस्तक का क्या नाम है? प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। रूसो के जनरल बिल की विशेषताएं क्या थी? तो रूसो के जनरल बिल की विशेषताएं या जनरल बिल की विशेषताएं थी, यह आंतरिक इच्छा की अभिव्यक्ति है। दूसरी विशेषता थी, यह हर व्यक्ति की सबसे अच्छी इच्छा है। और तीसरा विशेषता है कि यह अस्थायी है। वह राजनीतिक विचारक कौन सा है जो पहली बार समकालीन विश्व में राज्य शब्द का प्रयोग किया था? तो मैकियावेली पहला राजनीतिक विचारक था जिसने पहली बार समकालीन विश्व में राज्य शब्द का प्रयोग किया था। इसने राज्य को शक्ति पर आधारित माना था कि जिसके पास शक्ति है वही राज्य पावरफुल है। फांसीवाद की क्या विशेषता है? फांसीवाद की एक विशेषता है व्यक्तिवाद में विश्वास। फांसीवाद का अर्थ क्या है? फांसीवाद का अर्थ वास्तव में उन तानाशाहीपूर्ण शासनों से समझा जाता है जो मुसोलिनी के नेतृत्व में 1922 में इटली में तथा हिटलर के नेतृत्व में 1933 में जर्मनी में स्थापित हुआ था। फांसीवाद क्या है? फांसीवाद व्यक्तिवाद का विरोधी है। फांसीवाद एक राष्ट्र, एक दल, एक नेता में विश्वास करता है। यह लोकतंत्र तथा अंतर्राष्ट्रीयतावाद का विरोधी है। फांसीवाद की विशेषता नहीं है। फांसीवाद की विशेषता व्यक्तिवाद में नहीं है। फांसीवाद की विशेषता किसमें है? एक विश्व की व्यक्ति की तानाशाही में विश्वास करता है, अंतर्राष्ट्रीयवाद का विरोध करता है और लोकतांत्रिक संस्थान में अविश्वास करता है। कार्ल मार्क्स के अनुसार राज्य है वर्ग शोषण के लिए संस्था है। मार्क्स के अनुसार राज्य शासक वर्ग के हितों को सुरक्षित बनाए रखने तथा अन्य वर्गों के शोषण करने का साधन का या उपकरण मात्र है। वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था में राज्य पूंजीपतियों का संगठन है। इसका उद्देश्य मजदूर वर्ग का शोषण करना है। हाब्स किस प्रकार की सत्ता का समर्थक नहीं है? तो हाब्स पितृसत्तात्मक सत्ता का समर्थक नहीं है। राजनीतिक समानता कभी भी वास्तविक नहीं है जब तक कि यह आर्थिक समानता के साथ न हो। यह किसने कहा था? तो H.J. लास्की ने कहा था। फिलॉसफी ऑफ राइट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो द फिलॉसफी ऑफ राइट पुस्तक के लेखक हेगेल हैं। संप्रभुता शब्द अंग्रेजी के सोवर्जिनिटी से बना है। सोवर्जिनिटी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? तो सोवर्जिनिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सुपरनॉस से हुई है। सुपरनॉस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो सर्वोच्च सत्ता, विभाज्यता। संप्रभुता क्या होती है? किसकी विशेषता नहीं है? तो संप्रभुता विभाज्यता की विशेषता नहीं है। संप्रभुता अविभाज्य होती है। ग्रीक नगर राज्यों के नागरिक को माना जाता है स्वतंत्र व्यक्तियों के स्वामी के रूप में। कौटिल्य ने अपने राजमंडल में बिजिगिसु का राजा के रूप में उल्लेख किया है। किसका उल्लेख किया है? जो विजेता होगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व बैंक द्वारा बैंक की सुविधा के आधार पर दे एक चेक की तरह। यह कथन किसका था? यह कथन प्रोफेसर के टी शाह का था। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख हुआ है। के टी शाह ने नीति निर्देशक तत्वों की तुलना ऐसे चेक से की है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाएगा।